बहू वाला प्यार। पूजा की सास ने उसे यह क्यों कहा कि वह उसे कभी अपनी बेटी का दर्जा नहीं देगी। वह उसे हमेशा बहू की नज़र से ही देखेगी और उसे बहू का ही प्यार देगी। उनकी इस बात का पूजा पर क्या असर हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। पूजा। आज मुझे देखने के लिए रोहित के घर से उसके मम्मी पापा और उसकी बहन आ रहे हैं। हम दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और एक दूसरे को कई वर्षों से काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को भली भांति जानते हैं। यह बात हमारे घर वालों को भी पता है। रोहित मेरे मामा मामी का दूर का रिश्तेदार है। मामा मामी ने ही मेरे मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात की थी। उनका यह मानना था कि हम दोनों पढ़े लिखे भी हैं और एक दूसरे को जानते हैं, साथ में ही जॉब करते हैं और दोनों परिवार भी अच्छे हैं। मेरे मामा मामी रोहित के परिवार वालों की बहुत बड़ाई करते हैं। रोहित के मम्मी पापा भी अभी सरकारी जॉब करते हैं, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। मामी रोहित की मम्मी की बहुत बड़ाई करती हैं। वह कहती हैं उन्हें घर का काम खुद ही करना अच्छा लगता है, खाना वो खुद ही बनाती हैं। उनका मानना है कि परिवार को शुद्ध सात्विक भोजन मिलना जरूरी है, इसलिए वह खाना हमेशा अपने हाथों से ही बनाती हैं। काम वाली से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हैं। लड़ाई झगड़ा तो उन्हें बिल्कुल आता नहीं है। उल्टा उनका यह प्रयास रहता है कि उनकी वजह से किसी का कभी दिल ना दुखे। उनके घर का बहुत अच्छा माहौल है। अगर पूजा की शादी रोहित से होगी तो वह काफ़ी खुश रहेगी। अब तो मुझे भी यह लगने लगा था कि यदि रोहित से मेरी शादी होती है तो मैं काफ़ी खुश रहूँगी, क्योंकि पर्सनली रोहित को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ। वह एक अच्छे स्वभाव वाला लड़का है। अगर मेरी शादी उससे होती है तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। रोहित की मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। वह लोगों का ख्याल रखती हैं। वह मेरा भी अच्छे से ख्याल रखेंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। रोहित की मम्मी। पूजा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे बारे में रोहित बहुत बातें करता है। वह तुम्हें पसंद करता है। तुम दोनों का यदि रिश्ता हो जाता है तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तुम दोनों एक दूसरे की समझ ना समझ को अच्छे से जानते हो, तो जाहिर है यदि यह शादी होती है तो आगे चलकर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें बहू वाला प्यार करूँगी। उनकी यह बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी नहीं बहू बनकर जाओगी। मैं तुम्हारा हमेशा बहू की तरह ख्याल रखूँगी, ना कि बेटी की तरह, क्योंकि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद सीरियल वाली कठोर सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी रोहित से शादी तो हो गई, लेकिन अपनी सास के द्वारा कहे गए वह दो शब्द मेरे कानों में हर समय घूमते रहते थे। मैं शादी के बाद ससुराल में बड़ी सहमी सहमी रहने लगी। मुझे हर समय यह लगता रहता था कि कहीं मुझसे कोई काम गलत ना हो जाए। यदि इस विषय में मैं रोहित से बात करती हूँ तो कहीं रोहित को ऐसा ना लगने लगे कि मैं उसकी मम्मी के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ। मैं हर कार्य अच्छे से करना चाहती थी,
ताकि कभी भी मेरी सास को कमी निकालने का मौका न मिल पाए। इसीलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना अच्छे से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे कठोर सास नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। रोहित ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते हैं। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन मेरी एक सहेली ने फ़ोन पर बातें करते हुए मुझसे कहा कि शुरू शुरू में सभी लोग अच्छे होते हैं, वह अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी पुरानी होती है वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। देखना, निश्चित ही तुम्हारी सास भी ऐसा ही करेगी। वह पहले तुमसे बड़े प्यार से पेश आती रहेगी, लेकिन बाद में वह तुम्हारे हर कार्य में कमी निकालेगी। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। मेरी रोहित से शादी हो गई, लेकिन मेरे मन में सास के द्वारा कही गई बात नहीं निकल रही थी। बहू वाला प्यार कैसा होता है, यह बात मेरे मन में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। मैं शादी के बाद हर काम बिल्कुल सही करना चाहती थी ताकि कभी भी किसी को कोई मौका ना मिले। स्पेशल तौर पर अपनी सास की नज़रों में मैं हमेशा अच्छा कार्य करना चाहती थी ताकि वह कभी मुझे किसी बात पर डांटे ना। शादी के कुछ दिन बाद मैं रसोई में गई, दूध को गर्म करने के लिए उसे गैस पर रखा। मैं अपनी सास के विषय में सोचने लगी और भूल गई कि दूध मैंने गैस पर रखा हुआ है। जब दूध उबलकर बाहर आने लगा तब मेरा ध्यान उसकी ओर गया। मैंने बड़ी फुर्ती से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह मेरे हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा। दूध हाथ से छूटते ही वह नीचे फर्श पर गिर गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई। यह क्या, यह मुझसे क्या हो गया? अब तो निश्चित रूप से सास की मुझे डांट खानी पड़ेगी। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे से सास की आवाज़ आई, पूजा, क्या अभी तक चाय नहीं बनी है? चाय बनने में और कितना समय लगेगा? हमें अभी ऑफिस भी जाना है। लेकिन उनकी बात पर मैं क्या बोल पाती, क्योंकि दूध तो पहले ही गिर गया था। अब मैं उनके लिए चाय कैसे बनाऊं? मेरे द्वारा नाम बोलने पर कुछ देर बाद सासू माँ रसोई में ही आ गई। दूध को नीचे गिरा देख वह मेरी ओर देखने लगी। उनका मेरी ओर देखना मुझे अंदर तक डरा रहा था। तभी मेरी सास ने मुझसे कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूध नीचे गिर गया है तो कोई बात नहीं, बाजार से 2 किलो दूध और मंगवा लो। सास की ऐसी बातें कहने से मेरी जान में जान आई। मुझे अपनी सास से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह मेरी गलती पर कोई भी बुरी बात मुझसे नहीं कही, यह बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर अच्छा कार्य करने के चक्कर में बहुत सी गलतियां शुरू हो जाती हैं। यद्यपि मैं पहले से ही अपने घर पर सभी कार्य कर लेती थी, लेकिन बहू वाली प्यार की बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई थी कि मैं जो भी कार्य करना चाहती थी वह मुझसे गलत हो जाता था। मेरी इस सारी समस्या को देखते हुए एक दिन मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, क्या बात है बहू, तुम जब से शादी हुई है तुम बहुत डरी सहमी सी रहती हो। हमारी ओर से तुम्हें क्या कोई परेशानी है? इस पर मैंने अपनी सास से कहा, नहीं मम्मी जी, आपकी ओर से मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर मेरी सास ने कहा, तो फिर तुम इतनी डरी सहमी क्यों रहती हो?
मैंने हिम्मत जुटाते हुए मम्मी जी से कहा, मेरे मन में आपकी कही हुई वो पुरानी बात बैठी हुई है जिसमें आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बेटी वाला नहीं बल्कि बहू वाला प्यार दूंगी। मैं इस बात को आज तक भी समझ नहीं पाई हूँ। तभी सास ने मेरे हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी तक उस छोटी सी बात को भी समझ नहीं पाई हो? मेरा कहने का मतलब यह था कि बहू और बेटी में अंतर होता है। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। तुमने क्या कभी सुना है कि हम अपनी बेटी से यह कहें कि हम तुम्हें बेटी वाला नहीं बहू वाला प्यार देंगे? नहीं ना। जब हम अपनी बेटी को कभी बहू वाला प्यार नहीं देते हैं तो हम बहू को बेटी वाला प्यार कैसे दे सकते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं और बहू को कम। मेरी नज़र में बहू वाला प्यार किसी भी तरह से बेटी वाले प्यार से कम नहीं है। यदि हम अपनी बहू को प्यार करेंगे तो वह बेटी वाले प्यार से कम नहीं होगा बल्कि उसके बराबर का ही होगा। हम अपने बेटे से कभी यह नहीं कहते हैं कि तुम्हें हम बेटी वाला प्यार करेंगे, उसे हम बेटे वाला प्यार ही देते हैं। यानी हम बेटे को बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम प्यार में भी अंतर कर देते हैं। मेरी नज़र में बेटे को बेटे वाला प्यार, बेटी को बेटी वाला प्यार और बहू को बहू वाला प्यार ही मिलना चाहिए। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच सीरियल वाली कठोर सास बन जाऊंगी। सास की ऐसी बातों को सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे पहली बार यह पता चला कि इस दुनिया में बहू वाला भी प्यार होता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।